मिस्टर नायक, कहिए। इंस्पेक्टर अरुण बख्शी फ्रॉम क्राइम ब्रांच। आप और यहाँ? जी हाँ, मैं मिस्टर सिंघल के मर्डर के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपकी फाइनेंस कंपनी करोड़ों का लोन देती है लोगों को। जी हाँ। और आपकी कंपनी ने मिस्टर सिंघल को भी लोन दिया था। जी हाँ, 10 करोड़। 10 करोड़। और जब वो आपको पैसा नहीं दे पा रहे थे तो आप उनके घर पहुंच गए थे धमकी देने। ये आपसे किसने कहा? उनके नौकर ने हमें सब बता दिया है। हम तो अपना पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, आप अपना पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहे थे? जी हाँ। और जब कोशिश कामयाब नहीं हुई तो आपने उन्हें मरवा दिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी हाँ। देखिए इंस्पेक्टर, आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे हम अपना पैसा वसूल करने के लिए कठोर कदम जरूर उठाते हैं, लेकिन किसी का खून नहीं करते। और वैसे भी मिस्टर सिंघल ने अगले महीने पूरे पैसे देने का वादा किया था। आप हम पर शक करके अपना और हमारा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। खुद ही हम नहीं, कोई और है। या? क्यों? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। तुम्हारे अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? दरवाजा खुला था और तुम फोन पर बातें कर रही थी, तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, चुपचाप अंदर चला आया। और वैसे भी हमारे धंधे में हमें अपने दरवाजे खोल कर रखने चाहिए, पता नहीं कब कौन ग्राहक आ जाए। कम टू द पॉइंट मैक, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजधानी से एक मिनिस्टर आने वाले हैं और हमारे क्लाइंट को उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, हमें भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। देखो मैक, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे ये काम नहीं करना है और मुझे एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है, एंड यू नो दैट। और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, तुम्हें उसके साथ 2 दिन 2 रातें बितानी है बस। अरे बड़ी पार्टी है, बड़ा फायदा होगा। तुम किसी और लड़के को क्यों नहीं लेके जाते? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी एक डिमांड है, डैम इट। कल सुबह पार्टी आ रही है और तुम Forget it, मैक, मैं नहीं आ सकती, मैंने कह दिया ना। Now just get lost। तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। मैक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा हाथ पकड़ो? अपनी औकात मत भूलो मैक, तुम सिर्फ एक दल्ले हो, a bloody pimp, a get out of the house। कल की छोकरी मुझे औकात दिखाती है, हाँ? तू मेरी औकात जानना चाहती है ना? हाँ? अब मैं तुझे अपनी औकात दिखाता हूँ। अब मैं तुझे औकात दिखाता हूँ कि एक दल्ले की औकात क्या होती है। मैक, मैक, Get out of my house, man! Get out! और आज के बाद कभी इस घर में कदम मत रखना। Out! तुम्हारे इस थप्पड़ को याद रखूंगा, भूलूंगा नहीं, और बहुत जल्द इसका जवाब भी दूंगा, समझ गई? लड़ी। यस, आई एम एडवोकेट खन्ना। हाँ खन्ना साहब बैठे, कहिए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरे क्लाइंट के साथ नाइंसाफी की है। आपने उसे सिर्फ शक के बिना पर अंदर करके रखा हुआ है। अब तो उसकी अवधि भी समाप्त हो गई है, आप उसे इमीडिएटली रिहा कर दीजिए। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने क्लाइंट रघु की, जिसको आपने डॉक्टर प्रताप के मर्डर के जुर्म में बिना सबूत ही अंदर करके रखा हुआ है आपने। मैं उसका बेल ऑर्डर लेकर आया हूँ। हाँ शेख, रघु को लेकर मैं केबिन में हूं। फिलहाल तो मैं उसे छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर वो शहर छोड़कर नहीं जाएगा। ओके।
शेख छोड़ दो इसे, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। चलो रघु। चलें। बैठो। ये मामला उलझता जा रहा है। एक हफ्ते में 2 मर्डर्स, लेकिन सस्पेक्ट एक से ज्यादा है। राइट सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन सब के पीछे किसी एक आदमी का हाथ है। तुम एक काम करो, तुम मिस्टर मलिक के ऑफिस जाओ और वहां जिन लोगों के नाम इस वसीयत में हैं उनके नाम और पते नोट करो। जी सर। और मालूम करो ये लोग हैं कौन। एंड लेट मी नो। राइट सर। हाय। हाय। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? सब बताती हूँ, थोड़ी देर और। क्यों, कोई आने वाला है? हाँ, कौन? लो वो आ गया। रणवीर, तुम यहाँ? मुझे तो लगा था मिस जानवी ने सिर्फ मुझे बुलाया। प्लीज रणवीर, मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि ये मैटर बहुत सीरियस है और ये हम तीनों से ताल्लुक रखता है। आखिर बात क्या है? जो बात मैं तुम दोनों को बताने जा रही हूँ उस पर शायद तुम लोगों का ध्यान नहीं गया हो, लेकिन फिर भी ये जो डॉक्टर प्रताप और मिस्टर सिंगल का खून हुआ है, मुझे लगता है एक ही आदमी ने किया है। क्या? तुम्हें कैसे पता? मुझे पता नहीं, ये सिर्फ मेरा अनुमान है। मुझे लगता है ये किसी की साजिश है वसीयत के पूरे पैसे हथियाने के लिए, और अब वो हम तीनों को मारने की कोशिश करेगा। नाउ लिसन, दिस इज गेटिंग अ लिटिल टू मच। तुम्हारा कहने का साफ मतलब ये हुआ ना कि खून हम दोनों ने किया है? अंजला, मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं कहा का क्या मतलब? कहने का मतलब तो यही था ना। लेकिन मैं तो सिर्फ अंजला ठीक कह रही है। अगर हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, इसका मतलब हम तीनों में से किसी एक को कातिल होना चाहिए, क्योंकि हम में से जो भी बच जाएंगे सारी दौलत वसीयत के मुताबिक उसी के पास जाएगी। एग्जैक्टली। तो अब आप ही बताइए, खूनी कौन है, मैं, आप या आप मिस जानवी? कोई और भी तो हो सकता है। पर हमारे अलावा और किसका फायदा हो सकता है? सपोज हम तीनों मर गए तो ये सारी दौलत किसको जाएगी? एक ट्रस्ट को। और इस ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है? मिस्टर मलिक। एक मिनट, तुम ये कहना चाह रही हो कि ये 2 मर्डर्स जो हुए हैं ये मिस्टर मलिक ने करवाए? देखो, मुझे पता नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि देखो जानवी, मिस्टर मलिक एक बहुत सीनियर अटर्नी, उनके बारे में बिना सोचे समझे हम कुछ भी नहीं कह सकते। एग्जैक्टली। और अगर उन्हें जरा सी भी भनक लग गई ना कि हम उन पे शक कर रहे हैं तो वो ऐसा कानूनी चक्कर चलाएंगे कि हमें जो कुछ मिलने भी वाला है वो भी नहीं मिलेगा। एंड माइंड यू, मुझे तो इन पैसों की बहुत जरूरत है बाबा। कम से कम हमें पुलिस को तो इन्फॉर्म करना चाहिए ना। मान लो हम पुलिस को बता देते और पुलिस हमारी बात मान भी लेती और हमारे कहने पर मिस्टर मलिक के खिलाफ कोई एक्शन ले लेती, और अगर ये इल्ज़ाम गलत साबित हुआ तो शायद एंजेला ने अभी जो कहा वो सच भी हो सकता है। केस उल्टा हम पर भी पड़ सकता है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड। देखो, मुझे तो लगता है हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका चैप्टर खत्म हो गया है तो मैं यहाँ से इजाज़त लेना चाहूँगी। ओके, थैंक्स एंड बाय बाय। पता नहीं, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन एंजेला को इस तरह जाना नहीं चाहिए था। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। देखो जानवी, तुम सही कह रही हो और मैं समझ सकता हूँ कि तुम डिस्टर्ब हो। हम सब डिस्टर्ब इन 2 खून से, पर तुम्हें इस तरह से किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, स्पेशली इतने बड़े वकील। रिलैक्स, ओके? अब मुझे चलना चाहिए, तुम्हें कहीं छोड़ सकता हूँ? नो थैंक्स, मैं अपनी गाड़ी लाई हूँ। टेक केयर रणवीर। तुम भी अपना ख्याल रखो। बाय। बाय।
हेलो। रिलैक्स जानवी, इट्स ओनली मी करण। गॉड करण, इस तरह डराने का क्या मतलब हुआ? अरे इस तरह लेट आने का क्या मतलब हुआ? हाँ, पता है पिछले 1.5 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ गई थी तुम? रणवीर और एंजेला से मिलने। रणवीर और एंजेला, उनसे क्या काम था? मुझे बहुत डर लग रहा है करण। तुम्हें किस बात का डर है? पहले डॉक्टर प्रताप का खून हो गया, फिर मिस्टर सिंघल को किसी ने मार डाला। मुझे तो लगता है कि एक एक करके कोई हम सबको मार डालेगा ताकि वसीयत की सारी दौलत उसे मिल जाए। अच्छा, इसलिए तुमने मुझ पर अपने हैंडबैग से हमला किया? सॉरी। जानवी, जानती हो मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या? कि आजकल तुम सस्पेंस फिल्म्स कुछ ज्यादा देख रही हो। मिस शर्लॉक होम्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानो। ये सब बस तुम्हारा वहम है। पहले वो दोनों कह रहे थे कि मेरा वहम है, अब तुम कह रहे हो मेरा वहम है। जब मैं मर जाऊंगी ना, तब सोचते रहना तुम लोग। कम ऑन जानवी, कैसी बातें कर रही हो तुम यार? ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरा नाम है ना उस वसीयत में। करण, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हो सकता है वो खूनी आज रात को किसी का मर्डर प्लान कर रहा हो सकता है वो मुझे मारने आ रहा हो। करण प्लीज, प्लीज डू समथिंग। करण प्लीज, कुछ तो करो प्लीज करण। इंस्पेक्टर बख्शी? यस। हाँ कहिए। क्या आप पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं? ओह थैंक यू। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। मिस्टर सिंघल के जिस्म में साइनाइड सिगरेट के जरिए पहुंचाई गई थी। इसका मतलब है कातिल को मालूम था सिंघल चेन स्मोकर है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मर्डर, इनका ताल्लुक उस वसीयत से है। वो रिपोर्ट आ गई क्या? वो 2 दिन में आ जाएगी सर। 2 दिन में 2 मर्डर और हो जाएंगे शेख। मुझे वो रिपोर्ट कल तक चाहिए, बाय टुमारो। राइट सर।
यानी आप सौदा करने आए? जी हाँ, मान लीजिए कि मैं आपको घर बैठे 5 करोड़ रुपए दिलवा दूं, तो आप मुझे उसमें से कितना देंगे? मुझे तो लगता है आप 5 करोड़ का सौदा नहीं, जाल फैलाने आए। इत्मीनान रखिए मिस्टर रणबीर, ये कोई जाल नहीं है, सिंपल सी बिजनेस डील है। और इस सिंपल सी बिजनेस डील के लिए मुझे क्या करना? कुछ नहीं, सिर्फ इंतजार। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 5 करोड़ रुपए मुझे बिना कुछ किए मिल जाएंगे? हाँ, जी हाँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये 5 करोड़ रुपए आप मुझे क्यों देना चाहते हैं? खुद क्यों नहीं रख लेते? क्योंकि वो पैसे सिर्फ आप ही के नाम आने वाले हैं। अच्छा, कैसे? उस वसीयत के जरिए। वसीयत? चौंकिए मत, उस वसीयत के बारे में बहुत कुछ जान चुका हूं। यानी आप 5 करोड़ के लिए कुछ? एंजेला बहुत लंबी जिंदगी जी चुकी है। 5 करोड़ के लिए आप उसका खून कर देंगे? आपका दिमाग खराब हो गया है, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपसे कहा ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपका तो नाम तक नहीं आएगा। मेरा और एंजेला का कुछ पुराना हिसाब किताब बाकी है। आप जैसा नीच और घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। जी करता है कि अभी आपको पुलिस के हवाले कर दूं। क्या कहेंगे, मैं तो आपको जानता तक ही नहीं, आपसे पहली बार मिल रहा हूं। आप उठिए, प्लीज उठिए एंड गेट आउट राइट नाउ। आप तो नाराज हो गए। मैं बिजनेस प्रपोजल लेकर के आया था, आपको पसंद नहीं, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं, अभी तो पूरा दिन पूरी रात बाकी है, और फिर विचार बदलने में तो एक ही पल लगता है। सोच लीजिए, 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। मैं आपको फोन करूंगा। गुड डे मिस्टर रणवीर।